Hello, welcome back to PTSST class 9. Today I will start your remaining part of the chapter that is related to the civics portion, the Indian Constitution. In the previous video lecture, we have already discussed what is Constitution. I told you that Constitution is a written document of rules. According to the rules, the people or the leaders or the citizens of any country do work. Now in the previous video lecture we have also talked about the why does a country need a constitution. हम लोग इस टॉपिक पे भी बात कर चुके हैं कि किस लिए किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है. Now in the previous video lecture we also discussed about the two stories. The story of Suresh, he is a बुली बॉय. सुरेश की स्टोरी हम लोगों ने डिस्कस की थी किस प्रकार से वो एक जब उसके पास पावर आ जाती है, जब वो क्लास का मॉनिटर होता है और टीचर एक दिन के लिए कहीं चली जाती है तो वो अपना सारा वर्क जो है मॉनिटर को कह के जाती है कि आपको क्लास का ध्यान रखना है. अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है या कोई शैतानी करता है तो आपको उसका नेम राइट करके बोर्ड पे राइट करना है या नोटबुक में राइट करना है. तो वो अनिल को कैसे टॉर्चर करता है. अनिल ने कुछ नहीं किया होता है फिर भी वो अनिल की कंप्लेन कर देता है टीचर से और इस प्रकार से वो अपनी पावर का मिसयूज़ करता है. तो जब पावर का मिसयूज़ करता है कोई तो लोग उसको कम पसंद करते हैं. ऐसे ही हमने सेकंड एग्जांपल लिया था कि किस प्रकार से जो एक स्कूल में जो टीम होती है 11 बॉयज़ की और उसमें 4 गर्ल्स होती है. 11 तो बॉयज़ होते हैं, 4 गर्ल्स होते हैं. और वो दोनों ही कुछ जो बॉयज़ होते हैं वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और जो गर्ल्स होती है वो दूसरा गेम खेलना चाहती है. अब टीचर फिर क्या करता है उनको हैंड्स अप करने के लिए कहता है कि कौन क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना चाहता है और कौन इसमें आपका नेक्स्ट गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है. तो मेजॉरिटी जो होती है वो बॉयज़ की होती है और टीचर को फिर उनकी बात ही माननी पड़ती है. तो इस स्टोरी से हमने ये सीखा था कि अगर जिस चीज़ की मेजॉरिटी होती है उसकी बात ज़्यादा मानी जाती है और जिसकी माइनॉरिटी होती है उसको कम सुनते हैं. तो ये भी एक डिफेक्ट होता है एक तरीके से कहें, क्योंकि हमेशा हर चीज़ की मेजर अब गर्ल्स तो 4 ही रहेंगी. तो इस प्रकार से नाउ टुडे वी विल डिस्कस the Indian Constitution key features. About the Indian Constitution we will discuss in detail, and related to these heading we will discuss federalism, संघवाद, parliamentary form of government, जो parliamentary form होती है गवर्नमेंट की वो स्टडी करेंगे. Now separation of power, किस प्रकार से सत्ता का विभाजन होता है, that we will discuss in detail. Now fundamental rights, how many fundamental rights are there, we will discuss in detail. Next, secularism. Now India is a secular country, so we will discuss these topics in detail. So let's start from the book. Yes, now in the previous video we have discussed this story. Now in this paragraph we will discuss about the situations that can occur in democratic societies to where a majority can constitutionally enforce decisions. जहाँ पर जो मेजॉरिटी होती है किस प्रकार से डिसीजन लेने में एनफोर्स करती है, एंड दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज़ एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट. और इस प्रकार से उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध वर्क करना पड़ता है. यानी कि जो गर्ल्स थी वो गेम नहीं खेलना चाहती थी फिर भी उनको क्रिकेट खेलना पड़ा. एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स, एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी. इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर समाज में इस टिरनी को इस क्रूअल्टी को फॉलो करना पड़ता है. द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट एंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी. इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो मेजॉरिटी होती है वो हर चीज़ का रूटीन नहीं होना चाहिए, हमें कभी कभी माइनॉरिटी की बात भी सुननी चाहिए. अनदर रीज़न वाई वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रिसाइसली टू प्रिवेंट दिस टिरेनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी. और इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान रखा गया है इसी टिरेनी को रोकने के लिए, इसी डोमिनेशन को, मेजॉरिटी को रोकने के लिए और माइनॉरिटी की रक्षा प्रोटेक्शन करने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स अप्लाई हैं, कुछ रूल्स रिटर्न हैं.
This can refer to one community dominating another, that is inter-community domination, or members of one community dominating others within the same community, that is intra-community डोमिनेशन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो डोमिनेटिंग कम्युनिटी है वो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन में होनी चाहिए, और मेंबर्स ऑफ वन, और एक समुदाय के जो लोग हैं या जो एक समुदाय के शक्तिशाली जो लोग हैं वो दूसरी कम्युनिटी को भी समान समझें। नाउ नेक्स्ट पेज। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव फ्रॉम आवर सेल्फ, हमारी खुद की सुरक्षा करना, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। इस प्रकार से हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंस है, वो हमें सेव करने के लिए भी है। दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट वॉट इज मीन बाय दिस इज दैट वी माइट एट टाइम feel strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitution help us guard against this। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये अजीब सा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सुरक्षा कैसे करता है, हमें सेव कैसे करता है, लेकिन अगर हम देखें तो एक तरीके से ये स्ट्रांगली हमारे किसी भी इशू को क्लियर करता है, और किसी भी जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनके अनुसार ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें गार्ड करता है और हमारी हेल्प करता है। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। नाउ अगेन वन स्टोरी इज गिवन, सो लेट्स सी। शबनम इज इन ए फिक्स, सी हैज़ ए डिसीजन टू मेक, उसको अपना डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट, वो कहते हैं कि अभी 2 चैप्टर बचे हुए हैं रिवाइज करने के लिए जो कल टेस्ट है उसका। बट इट इज़ टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, लेकिन यही टाइम है जब मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी आएगा। आई एम डाइंग टू वॉच इट, मैं इसको देखने के लिए परेशान हूँ। बट इफ़ आई डू दैट आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविज़न, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरा रिविज़न नहीं हो पाएगा। नाउ शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, अब उसकी जो मदर है या ग्रैंड मदर है वो कहती है कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो। आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टेस्ट टुमारो, मुझे ये टीवी प्रोग्राम भी देखना है लेकिन मेरा कल टेस्ट है। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच, अगर आप सब देख रहे हो तो मैं भी देखना चाहती हूँ। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। वॉट इफ़ नो वन वॉचेस टीवी टू नाइट, अगर कोई भी टीवी आज रात कोई भी टीवी ना देखे तो देन आई मे नॉट बी टेम्प्टेड, तो मेरा भी मन नहीं होगा देखने का। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ ए गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखूँगी, अच्छी बात है। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स, इस प्रकार से कई सारे जो लास्ट 2 चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे तैयार करेंगे। तो वाई वॉज शबनम हैप्पी दैट शी हैड नॉट वॉच टीवी, वो खुश क्यों हुई कि वो टीवी नहीं देखेगी। वॉट वुड यू हैव डन इन ए सिमिलर सिचुएशन, इस सिचुएशन में अगर आप होते तो आप क्या करते। नाउ थिंक एंड टेल। नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो lecture. So